2020 का क्वेश्चन है, इसमें भी एक सर्किट आपको मालूम है और यहां पे क्या दिया गया है, इस VA का वैल्यू गिवन है, R1 का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू गिवन है, VB आपसे पूछा गया है और एक कंडीशन दिया गया है कि यहां पे बीच में एक जो डिवाइस गैल्वेनोमीटर दिख रहा है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक करंट सेंसिंग डिवाइस है और यदि ये नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है तो VB को निकालो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने सीखा कि यदि हमारे पास सर्किट दिया गया है तो किसी एक नोड को आप क्या कर सकते हो, जीरो पोटेंशियल पे मान सकते हो। लेट्स से मैं यहां के पोटेंशियल को जीरो मान लेता हूं। जैसे ये जीरो मानूंगा तो क्या होगा, चूंकि VA मुझे मालूम है कितना 12 वोल्ट, तो ये जो नोड है इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट हम लिख सकते हैं। ये जो VB दिया गया है ये नोड को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VB। और चूंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और इसमें यदि इवन रेसिस्टेंस मान भी ले तो I टाइम्स ऑफ, चूंकि I हमारे पास में क्या है, जीरो है, तो I टाइम्स ऑफ यहां पे RG, यदि इसके रेसिस्टेंस को इतना मानते हैं तो जीरो इनटू कुछ भी रहे ये 0 वोल्ट ही हो जाएगा। तो इसके क्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नोड का पोटेंशियल भी VB हो गया, जिसको हमें निकालना है, जो इस क्वेश्चन का प्राइम अननोन है। अब करंट की तरफ रुख करते हैं। देखो, यदि मैं यहां पे आपसे कहूं कि यहां से जो भी करंट यहां से फ्लो हो रहा है वो अभी तो यहां वही I, यहां आने के बाद क्या ये करंट भी I होगा, क्योंकि इधर के डायरेक्शन में कोई करंट नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब ये जो करंट है ये इस लोकल जो आपके पास में लूप है इसी में सर्कुलेट करता रह जाएगा। अब बहुत आसानी से इस करंट को निकाल सकते हो। ये 12 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और यही इसी में करंट पूरा फ्लो हो रहा है, तो इसका जस्ट हम क्या करेंगे, 12 माइनस 0 अपॉन ये टोटल रेसिस्टेंस लिख देंगे, हमें करंट मिल जाएगा। तो इस करंट को क्या लिख सकते हैं, 12 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ये 500 गिवन है, ये 100 गिवन है, तो ये 0.02 एम्पियर हमारे पास में करंट मिल गया। अब हमारा अननोन था VB, हमें दिख रहा है कि यदि ये जीरो है तो ये प्लस और माइनस यही वाला पार्ट जो होगा ये VB होगा। और इस VB को हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल I टाइम्स ऑफ R से। I 0.02 है, R का वैल्यू 100 है, तो ये 2 वोल्ट आपके पास में आंसर आ गया। जरूर इसमें क्विकनेस आपको दिखा होगा कि यदि आप ये सब चीज ग्राउंड मान लेते हो तो आपको बहुत इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाता है। एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को देखो, क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है और अननोन्स को सिर्फ बदल दिया है। यहां पे R के वैल्यू को क्या कर दिया है, अननोन बना दिया है और बाकी वैल्यू गिवन है। और यहां पर भी जो गैल्वेनोमीटर है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है और आपसे R का वैल्यू मालूम करना है। बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, यहां पे ग्राउंड मान लिया, जीरो पोटेंशियल मान लिया, जीरो है तो डेफिनेटली इसको हम 10 वोल्ट मान सकते हैं। ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट हो गया, ये जीरो है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 वोल्ट मान सकते हैं। यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो ये भी 2 वोल्ट हो गया। तो क्या इस करंट को हम लिख सकते हैं आराम से 10 माइनस 2 मतलब 8/400। सो ये 8/400 इतना एम्पियर करंट यहां पे हो गया। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होना है, नो डिफ्लेक्शन है, सो ये करंट ही यहां पर ही होगा, यही 8/400। और आपको R निकालना है और देखो ये 2 वोल्ट और यदि जीरो तो इसका मतलब ये प्लस और माइनस, ये 2 वोल्ट मालूम है तो 2 वोल्ट डेफिनेटली किसके बराबर है, दिस I टाइम्स ऑफ R। I का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, 800/400 इंटू R कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, R का वैल्यू यदि आप 100 रख देते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो R का वैल्यू आप 100 ओम यहां पे लिख सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको दिख रहा है।